My beloved teacher said, always respect your teacher because your parents are the cause of your birth, but a teacher prepares you for a cause. हमेशा अपने असातिज़ा का एहतराम करें क्योंकि आपके वालिदैन आपको जन्म देते हैं और आपके जो असातिज़ा हैं वो आपको मकसद के लिए तैयार करते हैं। आपको ये सिखाते हैं कि आपका जन्म क्यों हुआ है, आपको इस काबिल बनाते हैं कि आप कुछ कर सको ज़िंदगी में। ये ज़मीन की पस्तियों से उठाकर आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले असातिज़ा होते हैं। So always respect your teachers. The teachers deserve your respect. उनका हक है कि उनकी इज्जत की जाए टीचर्स की। और जिस मुल्क में टीचर्स की रिस्पेक्ट होती है वहां तरक्की होती है, जहां रिस्पेक्ट नहीं होती है वहां तरक्की नहीं होती। जहां टीचर्स की रिस्पेक्ट होती है वो मुआशरा तहजीब याफ्ता होता है, महजब मुआशरा होता है। पढ़े लिखे लोग होते हैं वहां पे, जो वाकई पढ़े लिखे होते हैं, वहां टीचर की रिस्पेक्ट होती है। बाकी जहां पढ़े लिखे जाहिल लोग, फिर वो टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करते। तो अगर टीचर्स को रिस्पेक्ट करानी है तो टीचर को भी टीचर बनना चाहिए। टीचर जो पढ़ाता हो, सिखाता हो, मकसद देता हो, किरदार संवारता हो। अगर किसी टीचर के पास अपना किरदार नहीं है तो वो क्या किरदार देगा बच्चों को। अगर कोई टीचर जिसका अपना ज़मीर जिंदा नहीं है वो बच्चों को क्या सिखाएगा। सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का, जो दिल से दिल जलाता है उसे उस्ताद कहते हैं। He or she enlightens the heart. तो दिल जिंदा करना, दिल रोशन करना, ये उस्ताद का काम है। मकसद देना ये उस्ताद का काम है। सिर्फ पढ़ना पढ़ाना भी है, सिर्फ ये नहीं है कि पढ़ना पढ़ाना है, उससे बहुत आगे की बात है टीचर। But nowadays we see हमारे मुआशरे में असातिज़ा की भी कमी हो गई, जो कि वाकई में टीचर हो, और फिर शागिर्दों की भी कमी हो गई है जो टीचर्स की रिस्पेक्ट करें। उसके वजूहात हैं। There are certain reasons behind the lack of respect for teacher in our society. वो क्या है? पहले क्या होता था कि पेरेंट्स बताते थे बच्चों को कि भाई ये टीचर है, टीचर की कोई रिस्पेक्ट भी होती है। अब बच्चे को, जो छोटा जहन है, उसको ये बात समझ में आ जाती थी। पेरेंट्स उसको समझाते थे कि टीचर की रिस्पेक्ट होती है, बच्चे रिस्पेक्ट करते थे। अब क्या है, अगर टीचर कुछ कह भी रहा है बच्चों को तो वालिदैन आ जाते हैं बच्चों की सपोर्ट में और टीचर्स को बुरा भला कहना शुरू हो जाते हैं। अब बच्चों के सामने अगर टीचर की बेइज्जती होगी तो बच्चे कहाँ से इज्जत करेंगे। That's one of the reason, parents. The second reason is government. जब इंतखाबात के दिन होते हैं, and there are elections undergoing, when there are elections going in our country, आपने देखा है असातिज़ा का क्या हाल होता है हमारे मुल्क में। ये वोट्स के बड़े बड़े ये थैले, ये बोरियां उठाकर वो घूम रहे होते हैं। ये तो रिस्पेक्ट नहीं है टीचर की। अब फ्रॉम द हायर कैडर, ऊपर से ही अगर टीचर की रिस्पेक्ट नहीं होगी, जो हम टीवी में देखते हैं, जो हम जहाँ से सीखते हैं ज्यादातर हमारी सोसाइटी वाले लोग, वहां पे नहीं दिखाया जाएगा टीचर की रिस्पेक्ट, कहाँ से टीचर की रिस्पेक्ट करेंगे। The third reason is teachers themselves. बेटा टीचर जो है ना, टीचर वो अगर काबिल है तो उसकी इज्जत होगी, टीचर अगर काबिल नहीं है तो उसकी इज्जत नहीं होगी। मगर अब सोसाइटी से शिकवा ये है कि
असातिज़ा काबिल हैं भी उनकी रिस्पेक्ट कम हो रही है बहुत। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक हम टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हमारी सोसाइटी एक डेवलप्ड सोसाइटी नहीं बनेगी। अच्छा, these were some of the reasons behind the disrespect to teacher in our society. अब मैं आपको एग्जांपल दूं कि इब्न इंशा गए थे जापान की यूनिवर्सिटी में। जापान के कैपिटल है टोक्यो। वहाँ एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ इब्न इंशा हमारे राइटर थे, पाकिस्तानी टीचर थे। वहाँ जो गए, उन्होंने देखा कि उनके पीछे जब वो जा रहे थे किसी प्रोफेसर के साथ, तो उनके पीछे से स्टूडेंट्स जंप लगा के क्रॉस हो रहे थे। उसने थोड़ा हैरानगी का इजहार किया और कहा कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, जंप लगा के क्यों क्रॉस हो रहे हैं, अजीब अमल है। तो इब्न इंशा को बताया गया कि हमारे साये पर पैर लगना भी ये बेअदबी समझते हैं। एक टीचर के अगर साया है टीचर का, उस पर अगर वो शेडो पर पैर भी रख रहे हैं तो ये उनके लिए बेअदबी है, इसलिए ये जंप लगाकर क्रॉस हो रहे हैं। अब अशफाक अहमद अशफाक साहब ने कहा कि मैं इन मुल्कों की तरक्की का राज जान गया। कहा कि मैं एक रात ड्राइव कर रहा था अपना इसमें जर्मनी में, शायद जर्मनी में, हाँ, तो चालान कट गया मेरा। कोर्ट में बुलाया गया, समन किया गया। जब जज ने पूछा कि आप क्या करते हैं, उन्होंने कहा कि मैं पढ़ाता हूँ, मैं टीचर हूँ। तो जज उसकी रेस्पेक्ट में खड़ा हो गया। ये अशफाक अहमद अशफाक साहब बोल रहे हैं कि जर्मनी में जज रेस्पेक्ट में खड़ा हो गया, टीचर की रेस्पेक्ट, और फिर तालियां बजाने लगा ऐसे, ए टीचर इन द कोर्ट, ए टीचर इन द कोर्ट। उनके लिए बड़ी हैरानकुन बात थी कि टीचर कोर्ट में कैसे आ गया। जज खड़ा हो गया तो सारे खड़े हो गए, ए टीचर इन द कोर्ट। उन्होंने कहा, उन्होंने माजरत की, जज ने कहा कि मैं पहले अगर पता होता तो हम आपको सम्मान ही ना करते, हम आपको कोर्ट न बुलाते। वहाँ टीचर्स की इतनी रिस्पेक्ट है कि टीचर्स को सम्मान नहीं किया जाता कोर्ट्स में, जेल में नहीं डाला जाता उन्हें। अगर टीचर से क्राइम हो भी जाए तो उनको नजरबंद किया जाता है अपने घर में, जेल में नहीं। तो ये रिस्पेक्ट देते हैं टीचर्स। वेस्ट में हथियार का लाइसेंस मिलना आसान होता है, टीचर का लाइसेंस मिलना बहुत मुश्किल होता है, टीचिंग का लाइसेंस। क्योंकि हथियार से आप कुछ लोग मारते हो, अगर टीचर गलत लग गया, किसी गलत इंसान के हाथ में टीचिंग का लाइसेंस आ गया, तो वो नस्लों को मार देगा। टीचर बड़ी चीज है बेटा। अल्लामा इकबाल को जब सर का टाइटल दिया जा रहा था, अल्लामा इकबाल ने कहा कि पहले मेरे टीचर को सर का टाइटल दीजिए, सैयद मीर हसन को। तो अंग्रेजों ने पूछा, आपकी तो क्रिएशन हैं, आपने किताबें लिखी हुई हैं, आपकी बड़ी खिदमात हैं, आपके टीचर की क्या क्रिएशन है, व्हाट्स द क्रिएशन ऑफ योर टीचर? Then Iqbal said, Iqbal is the creation of his teacher. Iqbal is the creation of his teacher. फिर उनको पहले उनके टीचर को सर का खिताब दिया गया, फिर अल्लामा इकबाल को सर का टाइटल दिया गया, लक़ब दिया गया। इस्लामिक वर्ल्ड में अगर हम देखते हैं, हमारे जो इमाम हैं, हमारे फ़िक़्ह के इमाम, वो टीचर्स की बड़ी रिस्पेक्ट किया करते थे। इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इमाम अबू हनीफा ने कभी भी अपने टीचर का जो घर था ना, उनकी तरफ कभी भी पाँव नहीं किया था उन्होंने लाइफ में कभी भी। हालांकि 7 गलियां छोड़कर टीचर का घर था, मगर फिर भी उन्होंने कभी भी अपने टीचर के घर की तरफ पाँव नहीं फैलाए। फिर जब आप कूफा में आ गए, टीचर जो है कूफा में थे और आप बगदाद में आ गए थे, फिर भी टीचर के घर की तरफ कभी भी, जिस डायरेक्शन में उनके टीचर का घर था, वहां पर कभी भी उस तरफ पाँव नहीं फैलाए इमाम अबू हनीफा ने। और जब टीचर चल बसे, इस दुनिया से चले गए, तब भी वो टीचर के घर की तरफ पाँव नहीं फैलाते थे।
सारी जिंदगी उनका ये अमल रहा है, इसीलिए तो वो इमाम बने, फिक्का के बड़े इमाम बने और जनरेशन की खिदमत की। फिर बात, इमाम मालिक टीचर की बड़ी रेस्पेक्ट किया करते थे। इमाम अहमद बिन हम्बल अपने असातिज़ा की बड़ी रेस्पेक्ट किया करते थे। जब तक उनके असातिज़ा जिंदा थे उन्होंने कोई फतवा जारी नहीं किया था टीचर की रेस्पेक्ट में,